जीत गया, मैं जीत गया। यस यस यस, जीत गया, मैं जीत गया। मैंने मारा, बिल्ली को मारा। सच में मारा? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? हाँ, आप लोग मुझ पर डाउट करोगे तो मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए मैं यहाँ प्रूफ के साथ आया हूँ। मार खाने वाले निश्चित तो है, उसके लिए प्रूफ क्या चाहिए? मेरी प्रूफ है। देखो बेली आ गई, अब उसे ही पूछ लो। बेली जरा इधर आना। क्या हुआ जीजू? तुझे मैंने मारा था ना? मारा? हाँ। शर्मिला दीदी को ना, देखो देखो कैसे सर पे आटा डाल रखा है इन्होंने। वो नहीं, उसके बाद मैंने तुझे मारा ना, वो। ऐसा क्या हो गया? सब लोग मुझे छोड़ के रहे हो। आपके भरोसे रहेंगे तो काम भी नहीं होगा। अभी देखिए, अभी मैं जो करता हूँ वो आप देखिएगा। हिम्मत मुझ पे हाथ उठा रही है? अरे नहीं भैरव जी, कब से एक चूहा था, बहुत परेशान कर रहा था, तो उसे मारने की कोशिश कर रही थी और आप आ गए। नहीं, तू मुझे ही मारने जा रही थी। अरे नहीं भैरव जी, आपको तो पता है ना कि मैं झूठ बिल्कुल नहीं। पता है मुझे, तो सिर्फ मुझे मारने के लिए नहीं, जान से मारने के लिए आई हो, मुझे पता है। चलो चलो यहाँ से। अरे भैरव जी, नहीं आएगी तो मार डालूंगा, समझी? अरे आवाज नहीं आनी चाहिए। चल चला जा। भैरव जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हे भगवान, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। एक शब्द और बोली ना तो मैं मार डालूंगा। भैरव जी, मैं सच मेरे साथ चल। माया दीदी, देखो ना, भैरव जी मुझ पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं मारा और ना ही मारने की कोशिश की। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उन्हें समझाओ ना। शर्मिला दीदी, आप बताओ ना, मैं भैरव जी को क्यों मारने जाऊंगी? वो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, आप समझाओ ना उन्हें। जीजू आप बताओ ना उन्हें, आप तो मुझे जानते हो ना मैं कैसी हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं भैरव जी को क्यों मारने जाऊंगी ऐसे? मैं कब से देख रहा हूँ तेरा नाटक ही चल रहा है। ये कोई स्टेज नहीं है जो तू नाटक कर रही है। चल यहाँ, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा।
अरे लाइट ऑफ किसने किया? चालू करो। अरे ये लाइट को क्या हुआ? जलेबी, मुझे डर लग रहा है। आप प्लीज चुप रहो ना जरा। भैरव, क्या हुआ? कोई लाइट ऑन करोगे क्या? कोई लाइट ऑन करेगा? लाइट ऑन करो। भैरव, लाइट ऑन करो। दीदी, हैंडल लेके आओ क्या? क्या हुआ भैरव? जरा देखो। क्या हुआ? अरे भैरव जी, ठीक है? हो गया तुम्हें? तू जा यहाँ से, जा, जा यहाँ से। क्या हुआ आपको भैरव जी? आप तो मुझे मारने आए थे, खुद ही मार खा गए। तू निकल यहाँ से। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाइए। क्या हुआ? माया, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो आंटी जी, अब मैं जाकर बिल्ली को मारूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या करता है। अरे आंटी जी रुकिए जरा, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं नहीं सह पाऊंगी। मरने दो उसे, हम यही रुक जाते हैं। उसका क्या करना है बाद में देख लेंगे। जाकर सो जाओ। कल मैं ही इसका कुछ हल निकालूंगी। क्या करूं मैं इसका? आह! क्या हुआ माया?
ये सब क्या है माया? तुम्हारे हाथों से खून क्यों बह रहा है? उस बेली को जो भी छूने की कोशिश करते हैं वो छूने के लायक नहीं रह पाते। मैंने खुद उसे मारने के लिए भेजा था और यहाँ काट टूट के मुझे ही लग गई। जो भी ये कुछ कर रहा है वो अगर मेरे सामने आता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये कोई भयंकर शक्ति है। वो जो भी कुछ कर रहा है किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जब से उस बेली ने इस घर में कदम रखा है तब से सबकी जान खतरे में है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। हमें जरा दिमाग लगा के ये सब कुछ कौन कर रहा है ये जान के उस बेली को सबक सिखाना होगा। कार्तिक, हेलो। इतना खून काफी नहीं है? तेरे पूरे शरीर से खून निकलना चाहिए। अब ये सुन, बेली से दूर ही रहना। तू उसे छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। माया, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बेली जो करना चाहती है उसे करने दो ना। हम चुप रह जाते ना माया। अगर हमारा छोड़ा हुआ बाण हम पर ही ना उलट जाए। ज्यादातर इंसान की मौत किस वजह से होती है पता है? भूख की वजह से या डर की वजह से? अगर तुम लोग डर गए तो तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ही मर जाओगे। हम लोग अभी डर के माहौल में नहीं हैं, बल्कि मौत के मुंह में हैं। हाँ ठीक है, पर वो मौत हमारे लिए नहीं है भैरव, बल्कि किसी और के लिए है। किसके दम पर ये बेली इतना उड़ रही है? किसकी वजह से हमें ये तकलीफ हो रही है? इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। ये इतना भी आसान नहीं लग रहा। भूखे को खाना आसानी से नहीं मिलता है, उसे भी मांगना पड़ता है। ये भी ऐसे ही है। रास्ता नहीं मिल रहा है इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए, खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। उस बेली को मदद करने वाले कितने दिन छुपे रहेंगे? एक ना एक दिन उन्हें सामने आना ही होगा। वो माया से नहीं बच सकते। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। काम शुरू हो गया है, उसे कैसे निकाल के फेंकूंगी देख लेना। कल का दिन वो बेली के लिए आखिरी दिन होगा। बेली, क्या हुआ माँ? आज बहुत काम है बेटी, बहुत थक गई हूँ। थोड़ी मदद कर देगी क्या? पहले से मुझे देर हो गई है। चलो ठीक है, मैं काम होने के बाद जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुत्थू जी के घर जाना है ना? बेली, आज के बाद तू वहाँ कभी मत जा। तू वहाँ जाती है तो दुखी होकर वहाँ से आती है। मुत्तू से तुझे कोई तकलीफ नहीं है बेटा, लेकिन ये जो बाकी के लोग हैं ना, उनकी वजह से तू दुखी हो जाती है। माँ, तुम मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी ना, जब भगवान समुद्र मंथन कर रहे थे ना, तब उनको पहले विष मिला और उसके बाद अमृत मिला। ये भी ऐसा ही है माँ। शुरुआत में तकलीफ सहनी पड़ेगी, उसके बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं जाकर आऊँ अब? हाँ दादी, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है। माँ जी, आज तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। थोड़ा डर भी लग रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्यों पुष्पा, क्या हुआ? माँ जी, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है। बेली को तो कुछ होगा नहीं ना? वो सही सलामत तो घर पे आ जाएगी ना माँ जी? उसे कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। माया, क्या कर रही हो तुम? इसमें जहर है। इसे खाते ही लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे, ये पक्का है। इस जहर को इस एप्पल में डाल रही हूँ। इसे प्यार से बेली को दूंगी। इसे खाते ही बेली की मौत हो जाएगी। क्या माया तुम भी? मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन तुम तो पागलों जैसी बातें कर रही हो। अगर ऐसा करेंगे तो अपने बनाए जाल में हम खुद ही फंस जाएंगे। कैसे? रास्ते में आते जाते वक्त किसी गाड़ी के नीचे आकर मरने से हम पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी मौत यहाँ पर हुई तो सब लोग हम पर ही शक करेंगे। उसे कोई खाई या नदी में धक्का देना छोड़ के तुम कैसी बातें कर रही हो? भैरव एकदम सही बात कह रहा है। अगर उस बेली के साथ यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरे गांव वाले हम पर इल्जाम डाल देंगे। इसके बदले भैरव जो बोल रहा है वैसा ही कुछ करते हैं। झील में डुबाकर मरवा दूंगा ऐसे तुमने ही कहा था ना? वो मर गई क्या? देखा ना उस दिन? उसके मरने की खुशियां मनाने से पहले ही वो वापस आ गई थी ना। एक बार अगर गलती हुई तो फिर से वही गलती नहीं करेगी ये माया। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये तरीका सबसे बढ़िया है। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने के लिए तैयार हूँ। अगर वो काटने आए तो क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है। बेली इस एप्पल को पक्का खाएगी और उसे मरते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। अरे यहाँ पर एप्पल रखा था, कहाँ चला गया? दीदी, यहाँ पर फल रखा था, आपने देखा क्या? ए लड़की, मेरे को काम से फुर्सत नहीं है और तेरा फल देखते रहूं क्या? अरे कहाँ चला गया?
यहाँ तो सिर्फ थैली है। फल कहाँ चला गया? ये कहाँ से लाया तूने फल? बेले, इसी फल को ढूंढ रही थी क्या? हाँ हाँ दीदी, वही है। रहने दीजिए दीदी, बच्चा ही है ना, खाने दीजिए। अरे बेली, वो ठीक से खाना नहीं खाता, वो फल कहाँ से खाएगा? चल पहले खाना खा ले। हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ हो, इसीलिए तो ये मिल गया। कब से ढूंढ रही थी मैं इस फल को, तुमने खुद ढूंढ कर दिया। हे भगवान, धन्यवाद भगवान। हे बिल्ली, यहाँ पर क्या कर रही हो? एप्पल, धन्यवाद। क्यों, क्या हुआ? ये ऐसा वैसा एप्पल नहीं है। ओह, ऐसा क्या? इसे खाने से पहले मन में कोई भी इच्छा हो, उसे सच्चे दिल से भगवान से मांगा तो पूरी हो जाएगी वो इच्छा। ओह, ऐसा भी है? इसीलिए मेरी और मुथु जी की शादी जल्दी हो जाए, ये प्रार्थना करके खाने वाली थी। एक ही चीज मांगूंगा, मना मत करना। अरे भैया, एक क्या 10 मांगो, मैं क्या मना करूंगी। मुझे भी शादी करने का मन हो रहा है, पर लड़की नहीं मिल रही है। मैं ये एप्पल... रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मेरी और मुथु जी की शादी होनी जरूरी है या आपकी शादी होनी जरूरी है? जाने दे, पुराने लोग ने कहा कि पहले अपनी बहन की शादी करवाओ, फिर अपनी सोचो। तुम्हारी हो जाए पहले। ए बेली, यहाँ आओ। मुथु जी, मुथु जी, मुथु जी, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ गए थे? तुम क्यों उसे सता रही हो? वैसे भी वो बहुत कामचोर हो गया है। शाम बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या? बाजू में ये होटल हो गया, मुझे पूछ रहा है तू? मुथु जी, मैंने सुना आज आप जल्दी घर से निकल गए, इसीलिए मैं खाना बनाकर नहीं ला पाई। एक काम करो ना, आप ये एप्पल खा लो।